नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मकर राशि और मकर लग्न के लिए बुध का जो गोचर है, युवराज बुध का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। बुध को ग्रहों में युवराज की उपाधि दी गई है, जैसे कि सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं और गुरु मंत्री हैं, उसी तरह से बुध हैं वो युवराज हैं। तो थोड़ा सा बुध की बात करें। युवराज नाम से ही समझ में आता है कि यंग दिखते हैं लोग जिनका बुध अच्छा होता है, बातों करने में निपुण होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, जोक करना पसंद होता है, इंजॉयमेंट करना पसंद होता है। युवराज को तो इंजॉयमेंट पसंद हो गई, इसके साथ साथ खेल कूद पसंद होती है। इससे आप देखिए एक ही शब्द से कितने सारे आप समझ सकते हैं। खेल कूद समझ होती है, व्यापार में निपुणता, वाणी, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे वक्ता कि जब वो बोलें तो उनसे भी ज्ञानी व्यक्ति उनको कहे कि वाह क्या बात है। बोलने की जो कला है और वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज में ऊपर जाने के लिए, धन के लिए, बिजनेस में। इसीलिए से धन नॉर्मली जिनका बुध अच्छा होता है धन उनके जीवन में अच्छा रहता है। वैसे भी बुध की जो डायरेक्शन है वो उत्तर है, नॉर्थ है, वही डायरेक्शन कुबेर की भी है। दूसरा यह है कि बुध को भगवान श्री विष्णु से जोड़ा गया है, नारायण से जोड़ा गया है, और नारायण तो है ही सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, सस्टेन्स, और सस्टेन करने के लिए कौन चाहिए? लक्ष्मी। बुध की नारायण की पत्नी कौन है? श्री लक्ष्मी, जो धन को दिखाती हैं। इसलिए बुध जब अच्छे होते हैं तो नॉर्मली व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि उसकी जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है, गहरी समझ होती है, दूर तक की प्लानिंग कर सकता है। और जब व्यक्ति की समझ गहरी होगी, प्लानिंग वो करेगा, और ऐसे में मंगल और गुरु भी अच्छे हुए, कर्म अच्छा हुआ, ज्ञान, तो सीधी सी बात है व्यक्ति आगे जाता है लाइफ में। तो बुध का जो गोचर है आपके लिए क्या लेकर आया, हम इस टॉपिक पे आते हैं मकर वालों के लिए। तो हमें इसके लिए देखना होगा कि भाई बुध किस भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। भाग्य के स्वामी है, नवम भाव है ये, इसमें 6 नंबर जो लिखा है छठवीं राशि को दिखाता है, भाग्य नवम भी है। ठीक उसी तरह से प्रथम भाव है, उसमें 10वीं राशि मकर है, इसीलिए आपकी मकर राशि मकर लग्न है। पर ये भाग जो है, भाव जो है वो प्रथम है। भाव का मतलब होता है भावना, जीवन के उस क्षेत्र के प्रति कैसी आपकी भावनाएं हैं, किस तरह का आपका एटीट्यूड है, इसको बोलते हैं। उस क्षेत्र के प्रति, अपने प्रति, जैसे कि प्रथम भाव आपका है, आपकी समाज में स्थिति का है ओवरऑल, तो आपका अपने प्रति कैसा भाव है उसके लिए है। ये द्वितीय भाव है धन वाणी, धन वाणी, फैमिली लाइफ जो होती है उसका भी है। गुस्से में आप कैसा बिहेव करते हैं उसका भी है। कौन सा धन जो आपने खुद कमाया हो, एक धन होता है जो आपको किसी से मिला है, जैसे अष्टम भाव है, ये वो धन है, बहुत धन भी हो सकता है, पर ये पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, पत्नी के थ्रू, पति के थ्रू, लॉटरी के थ्रू, किसी किसी का ये भाव होता है। तो इस जीवन में जो नहीं कमाया, ऐसा नहीं है कि वो आपका धन नहीं है, आपने कभी कमाया है तभी आपको मिला है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा, पर कभी कभी पहले के भाव से जो मिला है वो, ये जो आपने खुद कमाया है, द्वितीय भाव। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, कितना आप मेहनत करते हैं, भाई बहन को दिखाता है, पड़ोसियों को दिखाता है। ये चतुर्थ भाव है जो आपके मन की शुद्धि को दिखाता है, संतोष को दिखाता है, खुश सुख को दिखाता है, माता मातृभूमि भूमि वाहन को दिखाता है। इसी तरह से सब भाव हैं। ये पंचम भाव है जो बच्चों को क्रिएटिव इंटेलिजेंट बहुत बड़ी चीज है। जिसका पंचम भाव अच्छा हो, भले ही बाकी चार्ट अच्छा ना हो, इतनी बुद्धिमत्ता होती है, इतनी दूरदृष्टि होती है कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। खैर, बुध आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी है, जो रोग ऋण शत्रु का है, डेली लाइफ का है, नौकर और जो सेवक होते हैं उनका है। इसके साथ साथ जो हम पालतू जानवर पालते हैं घर में, कुत्ता बिल्ली और जो पालतू जानवर हैं भैंस गाय, उन सभी का जो है ये होता है 6ठा भाव। यही भाव जो होता है वो सर्विसेज का होता है, डॉक्टरी का, किसी की सहायता करने का होता है, किसी को मदद करने का होता है, सर्विस देने का होता है। और इसी भाव से चोरों को भी देखते हैं। चोर जो होते हैं ना, चोरी हो गई तो चोर कैसा हो सकता है, कौन चोरी कर सकता है, इसी भाव को देखते हैं। और ये भाग्य भाव है जिसके बुध मालिक हैं। जो नवम भाव है ये भाग्य का है, धर्म का है, ज्ञान का है, पिता का है, विद्वता का है, काइंडनेस, दया, धर्म, इन सब का है। धर्म में ये यहाँ पर धर्म जो होते हैं से जो फिलॉसफी हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, उनका भी है। नई नई जो फिलॉसफी होती है, सांख्य फिलॉसफी है,
अद्वैतवाद है, इस तरह से एक ही धर्म में नई नई जो फिलोसॉफी है वो भी यही दिखाता है। तो उसका स्वामी जो है आपके 10वें भाव में आया, तो ये कहता है कि आपको एक तो इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप अपना जो भी धर्म है, जो भी आपकी फिलोसॉफी है, उनको बड़ी अच्छी तरह फॉलो करेंगे, आप उसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप सर्विस, किसी की मदद करने के लिए आपको दिखा रहा है, आप किसी की मदद कर पाएंगे। कार्य में थोड़ा सा रुकावट आएगी पर भाग्य भी साथ देगा। ध्यान रखिए फॉर्च्यून का भाव है और बुध शनि के दोस्त हैं और यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं फिलहाल में, तो भाग्येश और लग्नेश या राशिश एक साथ बैठे हैं, तो भाग्य से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नया काम मिल सकता है। रिश्ते आदि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ बैठकर बुध, गुरु, शनि जो यहाँ पर है वो सभी सप्तम को देख रहे हैं, तो रिश्ते आदियों के लिए बहुत समय है, अच्छा समय है। समाज में कोई आपको उच्च पद प्राप्ति हो सकती है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर आए हुए हैं और भाग्येश का लग्न में होना ये लक्ष्मी योग है, ये सौभाग्य योग है। लग्नेश और भाग्येश का साथ साथ बैठना ये राजयोग है, तो बहुत अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। और शनि का वहां पर रहना ये शश महापुरुष योग भी है, तो आपके लिए बुध का जो गोचर है बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ बुध कारक भी हैं, किस किस के? द्वितीय भाव मतलब धन भाव के कारक हैं, 10वां भाव कर्म के कारक है। धन आपके पास आ रहा है, कर्म आपके पास आ रहा है, मतलब काम भी आपके पास आ रहा है, धन भी आपके पास आ रहा है, पर काम कर्म से आ रहा है, मतलब मेहनत, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर उसको ग्रैब करके उसकी तरफ बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन में धन भी ये बुध लाने वाले हैं। बुध यहाँ पर लगभग 2-3 महीने रहने वाले हैं, 11 मार्च तक। उसमें बीच में से वो थोड़ा सा कुंभ में जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे, पर बाद में वो वक्री रहेंगे। जनवरी में, शुरू में पूरी जनवरी लगभग वक्री नहीं होंगे, तो पूरी जनवरी बहुत अच्छा समय है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सभी के लिए धन वगैरह, ये सब पैसा, अचानक धन प्राप्ति, ये सब जो बना हुआ है, क्या सभी के लिए बनेगा? उच्च पद ये सब, हाँ लगभग सभी के लिए बनेगा जिनकी बुध की दशा महादशा है, जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है और फिलहाल में उनके बुध का, इस बुध से कोई संबंध बन रहा है। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, पर ऐसे में अगर आपकी दशा बुध की है और अंतरदशा भी बुध की है, तो फिर 7.5 आपका कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी, उसके कंट्रोल से बात बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी कंट्रोल बुध के हाथ में आ गया। पर अगर आपकी दशा भी शनि की है या राहु केतु की है, राहु केतु जो है वो शनि के ही सोल्जर हैं, एक इस तरह से आप मान सकते हैं, तो उस केस में इस रिजल्ट का जो है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, आएगा। इवन उस केस में भी अगर आपके अष्टक वर्गा में पॉइंट ज्यादा हैं, जो लोग ज्योतिष को थोड़ा जानते हैं वो समझते हैं कि अष्टक वर्गा एक पॉइंट सिस्टम है, जो महर्षि पराशर ने बताया है, उसमें लिखा है कि इतने से ऊपर अगर पॉइंट हैं तो भले ही 7.5 भी हो, रिजल्ट अच्छा देता है शनि, भले ही उसकी दशा हो। तो ये बहुत गहराई में जाके देखना होगा, तो ये बातें हैं। तो ऐसा नहीं है जो 7.5 है तो सभी के सबको वो बिल्कुल पूरा साल खराब होने वाला, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है, बुध अच्छे हैं, तो ये जो गोचर है आपके जीवन में धन संबंधी समृद्धता, पैसा, उच्च पद, शादी, विवाह, हर तरह की खुशियां लाने में सक्षम है। और नई साल पर करीब ये आपके लिए गिफ्ट मान लीजिए, बहुत बढ़िया गोचर आया हुआ है मकर राशि वालों के लिए। हालांकि उसका लाभ सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को होगा जिसकी जन्म पत्री में इस तरह के योग हैं। तो ये था मेरी तरफ से मकर के लिए जो बुध का जो गोचर है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएं। घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस योग का जो रिजल्ट है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करा जाए, ज्योतिष के नजरिए से क्या करा जाए? देखिए, ज्योतिष के नजरिए से बुध का दिन बुधवार है, तो बुधवार का व्रत पहली चीज। बुध का संबंध बच्चों से है, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना। बुध का संबंध विद्या से है, विद्या का दान करना। विद्या जितनी देते हैं उतनी बढ़ती है, जितना आप ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध का संबंध वाणी से है, वक्ता। अच्छी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कर्म एक चक्र के समान है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए वो लौटकर आप तक ही आएगा। अगर आप सही सलाह देते हैं दूसरों को, तो भले ही वो व्यक्ति आपको बदले में अच्छा करे या ना करे, पर आपके पास उस कर्म का रिजल्ट पहुंच ही जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृति का नियम है।
बुध दिमाग से जुड़े हुए हैं, बुध जो है मस्तिष्क से, बुद्धि से जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव पॉजिटिव करें, अच्छी अच्छी चीजें, बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें देखें, क्योंकि जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही तो आउटपुट जाएगा। जैसा आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसा आप खाना खाते हैं वैसा ही हो जाते हैं, जैसा तन वैसा मन। तो खाने में अच्छी चीजें खाएं, मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छी तरह काम करेगा, मस्तिष्क अच्छी तरह काम करेगा। उसके लिए अच्छा है कि आप अच्छी वीडियो देखें, आप टीवी ना देखें या थोड़ा सा ही देखें, क्योंकि टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर भी ये आज़ादी आपके पास है कि आप वो देख सकते हैं जो आप चाहते हैं, पर उसमें भी फिर ये है कि एडिक्शन आता है। तो टाइमिंग बनाएं, 15 मिनट देखना है और ये अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, मुझे इस तरह के वीडियो देखने हैं जिससे मुझे इस क्षेत्र में नॉलेज मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरा रूटीन, मैं बॉडी बिल्डर हूँ या स्पोर्ट्स में हूँ तो उस तरह के वीडियो, अगर मैं आर्ट्स फील्ड में हूँ तो उस तरह के वीडियो, ताकि आप उनका यूज करें। ये ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका यूज कर रही है, आपको उसका यूज करना है। वही अपने जीवन पर ही है। जब तक आप मन के कंट्रोल में हैं आप प्रॉब्लम में हैं, और जब मन आपके कंट्रोल में है तो आप फिर विजेता हैं, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिकल रेमेडी है, ज्योतिष रेमेडी है, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी पर हरी दुर्वा घास चढ़ाएं। किन्नर जो लोग होते हैं वो बुध से सीधे डायरेक्टेड हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करें। हरे रंग की चूड़ियाँ या कुछ उनको इस तरह के आभूषण जो होते हैं वो दान कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को खाना खिलाएं। पक्षी जो होते हैं उनको आज़ादी दें। आज़ादी दें मतलब कोई पक्षी है जिसको बंद है, वो उसको बेचा जा रहा है, आप उसको खरीद लें और आप जानते हैं कि इस एनवायरनमेंट में वो सेफ है और उसको आज़ादी दी जाए, तो बहुत पुण्य कर्म हुआ। बच्चों के साथ अच्छे से रहें। इसके साथ साथ वाणी में ह्यूमरस रहें। जोक करना जो होता है अच्छे बुध के लक्षण होते हैं। अच्छे बुध वाले ना जोक करने में बड़े निपुण होते हैं और प्लानिंग बहुत अच्छे करें। तो आप भी चीज़ों को सीरियसली लें, पर इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ सीरियस ले सकते हैं आप, पर लाइफ में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जीने के लिए है। जो दिन आपने जी लिए, जो आप थोड़े खुश रहे, वही दिन है, वही जिंदगी है, बाकी तो तारीखें हैं। तो लाइफ को सीरियसली लें, पर लाइफ में सीरियस ना हो, क्योंकि सीरियस होके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए तो खुश रहना जरूरी है। जब मन शांत होता है, खुश होता है, तभी उसमें अच्छे आइडिया आते हैं। खैर, ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए और मकर लगन के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है क्या लेकर आया है, उसकी क्या रेमेडी है, कैसे हम उनको बढ़ा सकते हैं। और ये रेमेडी सिर्फ अभी के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, बुध को अच्छा करने के लिए, बुध के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।